दोस्तों, जैसा कि हमने +2 क्लास का हमारा 4th चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर हमने पार्ट 1 किया था। उस पार्ट 1 में हमने क्या किया था, डेटरमिनेंट निकालना सीखा था सेकंड ऑर्डर का भी। अगर मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की हो तो हम कैसे डेटरमिनेंट निकालते हैं। तो ऐसे हम आज पढ़ेंगे कि अगर मैट्रिक्स आपकी थर्ड ऑर्डर की हो तो कैसे हम डेटरमिनेंट निकालते हैं। जैसे आपकी ये है, कोई जनरल एग्जांपल लेते हैं। ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव साइन ऊपर क्यों लगाए, ये लगाना नहीं है, बस ये हमारी समझ के लिए है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ ये जो साइन यूज़ हुए हैं, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ आगे प्लस, ये इनके लिए है। ये जो साइन है प्लस माइनस प्लस का, ये आगे जो यूज़ हुए हैं इनके लिए साइन है ये। और ये साइन भी क्यों यूज़ हुए हैं, कैसे, ये एक मेथड है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये यूज़ हुए हैं। अभी बताते हैं आपको। जैसे ये साइन जो इन टर्म से आगे जो साइन यूज़ होते हैं ना, ये वो साइन है। अब ये यूज़ कैसे हुए हैं, पहले एक बार ये समझते हैं कि भाई ये चीज़ क्यों कैसे लिखी गई है। देखिए, हम क्या करते हैं डेटरमिनेंट में, जो ये है आपका, इसको आप एक्सपेंड करते हैं। आप एक्सपेंड करोगे तो मान लो हमने एक्सपेंड करना है पहली रो के थ्रू। एक्सपेंडिंग क्या होता है, अब ये भी देखोगे आप। एक्सपेंड में ये होता है, जैसे आपने जिस रो को आपने मतलब जो भी रो लिया आपने, मान लो हमने फर्स्ट रो लिया है, ये फर्स्ट रो लिया, ये वाली है फर्स्ट रो, ठीक है। अब फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट रो को यानी कि A1, जो A1 के लिए निकालेंगे हम, मतलब A1 के लिए निकालेंगे जो फर्स्ट रो ये है आपकी, फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम है, दोनों को छोड़ दीजिए। अगर आप फर्स्ट रो ले रहे हो तो फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए। बाकी फिर जो बच जाते हैं एलिमेंट, उनको आप किस फॉर्म में लिख लोगे, डेटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लोगे। बाकी जो एलिमेंट बच के B2 B3 C2 C3, उनको कैसे लिखोगे, ऐसे कैसे डेटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लोगे। और मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट कौन था, ये था ना पहला एलिमेंट इसका, क्योंकि ये छोड़ने के बाद पहली रो और पहली कॉलम छोड़ने के बाद जो एलिमेंट A1 बचा है, A1 आपने इनकी प्रोडक्ट में लेना है। ये मेथड होता है इसको निकालने का। A1 आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट में लेना है, क्योंकि पहली रो का, अब पहली रो का ही एलिमेंट लेना है, पहला ही एलिमेंट लेना है, क्योंकि पहली रो लिया आपने और पहली कॉलम लिया, इसलिए पहला ही एलिमेंट आएगा, तो इसलिए A1 ही आया है। उसके बाद अब ये निशान माइनस का कैसे आया है, यहाँ निशान प्लस का है और यहाँ निशान माइनस का। देखिए, अब ये जो है, ये एलिमेंट देख लीजिए कौन सा है। ये एलिमेंट A11 है, ये एलिमेंट A12 है। जो ये वाला एलिमेंट होगा, जनरल मैट्रिक्स अगर देखी जाए, यहाँ से देखो, ये एलिमेंट A11, पहला एलिमेंट A1 होता है रो का, और दूसरा एलिमेंट पहली रो का A12 होता है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखोगे तो क्या टर्म बनती है, ओड बनती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पुट करके देख लो, 1+2, यहाँ 1+2 पुट करके देखोगे, -1 की पावर 3 बन जाएगी, और -1 की पावर 3 क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ निशान आ जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं ना हम, और ये 1 2 एलिमेंट 1+2 क्या बनता है, ओड टर्म बनती है, और ओड टर्म है तो इसलिए यहाँ निशान आएगा माइनस का। और अब यहाँ देख लो, ये सेकंड वाली एलिमेंट पे आ गए। अब सेकंड वाली एलिमेंट पे रो तो वही रहेगी, रो तो फर्स्ट ही, लेकिन कॉलम बदल जाएगी। कॉलम कौन सी होगी आपके पास, सेकंड कॉलम हो गई आपके पास सेकंड, और रो फर्स्ट ही रही। कॉलम सेकंड हो गई, रो कौन सी रही, फर्स्ट। तो ऐसे ही कॉलम को छोड़ दीजिए, जो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए और फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए। सेकंड कॉलम छोड़नी है, फर्स्ट रो छोड़नी है। तो देखिए, फिर जो बच जाता है वो लिख देते हैं। अब इसको छोड़ने के बाद आपके पास क्या बचा, A2 C2 A3 C3, इसको डेटरमिनेंट में लिख लीजिए, और B1 जिसके लिए निकालना है वो B1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड एलिमेंट के लिए, क्योंकि पहली रो को एक्सपेंड कर रहे हो आप, पहली रो को एक्सपेंड कर रहे हो, तो A1 का भी आ गया, B1 भी आ गया, C1 रह गया, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का C1। अब ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है, 1 3 एलिमेंट है, A11 A12 A13 ऐसे होते हैं ना, ये लिखे हुए हैं मैंने, A11 A12 A13। अभी A13 1+3, ये 1+3 क्या बन गया, ये लिखा हुआ है मैंने, साइन भी का लॉजिक भी। अगर यह 1+3 करोगे, 1 क्या है, कॉलम,
सॉरी 1 क्या है रो और ये क्या है कॉलम, तो 1 + 3 करोगे -1 की पावर 4 बन जाएगा, और -1 की पावर 4 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इवन पावर बनता है और इवन पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ इसलिए प्लस का निशान आ गया। अब ये थर्ड कॉलम में चला गया ये एलिमेंट, तो ये तीसरी कॉलम होगी, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, तो थर्ड कॉलम में चला गया, थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, और जिसमें ये आ रहा है उसी को रो छोड़ दीजिए। तो पहली रो छोड़ देते हैं, थर्ड कॉलम छोड़ देते हैं, बचा कौन, A2 B2 A3 B3, वही एलिमेंट आपने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिए। फिर अब देखो ये क्यों लिखे, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर की बन गई, अब ये सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई ना, सेकंड ऑर्डर की बन गई ना ये दोनों। सेकंड ऑर्डर वाले को डिटरमिनेंट को सोल्व करना आसान होता है, कैसे सोल्व करोगे, A1 एज इट इज आर पार गुणा कर लीजिए, B2 की C3 के साथ गुणा, माइनस निशान बीच में जरूर आता है, क्योंकि पिछली ही वीडियो में बताया था आपको कि बीच में जब आप सॉल्व करते हो तो सेकंड ऑर्डर की को बीच में माइनस जरूर आता है। ऐसे ही इस A2 C3 माइनस C2 A3 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करोगे आप, B3 की A2 के साथ माइनस A3 माइनस B2। तो ऐसे आपने क्या करनी है, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स हो आप पहली रो को एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हो, पहली रो को भी कर सकते हो, सेकंड रो को भी एक्सपेंड करके कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली रो से सेकंड रो से अलग अलग, लेकिन साइन बदल जाएंगे, फिर इसके साइन हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ पुट करके ये एलिमेंट देखे कि ये 2 1 एलिमेंट है, ये A2 2 एलिमेंट है, A2 3, अब ये A1 1 A2 ये आपको चैप्टर 3 में बताया गया है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन में ही है ये सारा, पहली दूसरी वीडियो में मिल जाएगा आपको कि A1 1 कैसे है। A1 1 इसलिए क्योंकि देखो पहली रो चल रही है, तो रो फर्स्ट वाला क्या होता है, रो होता है, तो इसलिए इसका नंबर रहा सेम। अब आखिरी वाली क्या होती है, कॉलम होती है ना, लास्ट वाले 1 2, तो ये बदल रही है तो इसलिए 1 2 आ गया, 3 ऑर्डर किया 3 तक गया, आगे फिर दूसरी रो आ गई तो इसलिए आगे आगे आएगा 2, पहला नंबर बन जाएगा 2, लेकिन कॉलम तो बदली है इसलिए 3 3 बन जाएगा, 1 2 3 बन जाएगा। फिर तीसरी आ गई ना, कौन सी आ गई, तीसरी आ गई, तो इसलिए हर बार नंबर 3 3 आ रहा है, और ये कॉलम बदली, ये पहली दूसरी तीसरी कॉलम बदली, इसलिए 1 2 3 बन रहा है, तो ऐसे ही एलिमेंट आ गए। अब जैसे एक एग्जाम्पल है उसके, ये है डेटरमिनेंट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू तो होती है, एक्सपेंड करके कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो इसको सोल्व करेंगे अब हम। देखिए पहली रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, पहली रो के थ्रू एक्सपेंड कर दिया हमने, ये पहली रो है, ठीक है, तो पहली रो को छोड़ दीजिए, पहली कॉलम को छोड़ दीजिए, जिसके अलोंग हमें एक्सपेंड करना है उसी को छोड़ देते, पहली रो को और पहली कॉलम को हमने ये छोड़ दी, पहली रो को छोड़ देते हैं, पहली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ये हमने क्या किया, ये रो छोड़ी और ये हमारी छुट्टी है कॉलम, ये वाली ये। अब बचे कौन एलिमेंट, 2 तो आगे आएगा क्योंकि इसी के लिए निकाल रहे हैं, पहला एलिमेंट कौन है 2, A1 1 के लिए, तो ये 2 आगे लिख दिया। अब बाकी इनको छोड़ के पहली रो और पहली कॉलम को छोड़ने पर जो बच गया 0 4 5 -7, इनको डिटरमिनेंट के रूप में लिख दीजिए। अब निशान माइनस आएगा आगे, क्यों बताया था आपको कि जब रो को एक्सपेंड करते हो ये निशान प्लस का लेना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे आगे इनके निशान ऐसे लगते हैं। फिर प्लस के बाद ये नीचे माइनस, फिर ये प्लस वाला लगेगा, ये माइनस, फिर ये लगेगा आपको प्लस, ये माइनस और ये है प्लस, ऐसे निशान लगाने हैं आपने। लेकिन अभी आपने एक्सपेंड फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हो तो ऊपर वाले को देखना, नीचे वाले को नहीं देखना, कि इनके साइन नहीं देखने आपने। इनके भी बताऊंगी, सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कैसे करते हैं वो भी बताया जाएगा, थर्ड रो के अलोंग भी। तो यहाँ देखिए अब माइनस का निशान आएगा क्योंकि कौन सा एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट, और 1 + 2 जोड़ने पर क्या बनते हैं, ओड बनते हैं, ओड बनते हैं इसलिए निशान आ गया नेगेटिव। ये ऐसे बना -1 की पावर 1 + 2, तो -1 की पावर कितना हो गया 3, और -1 की पावर 3 -1 होता है, इसलिए निशान आया ये बीच में माइनस का, और -3 पहले ही है। अब -3 किस में, सेकंड रो में आ रहा है ना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, अभी इनको उसी को छोड़ दीजिए, बाकी जो अदर है वो लिख दीजिए। सेकंड रो को छोड़ने पर और फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को छोड़ने पर, फर्स्ट रो को छोड़ने पर क्या बनता है 6 4 1 -7 बनता है। सेकंड रो छोड़नी है फर्स्ट कॉलम, तो देखिए -3 तो आ गया 6 4 1 -7, ऐसे ही यहाँ पे प्लस का निशान आएगा +5। अब थर्ड को छोड़ दीजिए, ये वाली छोड़ दो और ये थर्ड कॉलम छोड़ दो और फर्स्ट रो छोड़ दो, बचा कौन 6 0 1 5। अब इनको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको सेकंड रो को आप एक्सपेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, पहले यहाँ से, हमेशा यहाँ से स्टार्टिंग होती है सेकंड ऑर्डर में, ये वाली ऐसे 0 -7 0 ही आएगा,
-20 हो जाएगा, ये -1 + 3 हो जाएगा, 6 - 7 माइनस का 42, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई -4। जरूर बीच में निशान माइनस का जरूर आता है जब यहाँ एक्सपेंड करते हो, नहीं सोचेंगे कि माइनस कैसे आ गया, आता है, ये रूल है, ये रो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सॉरी रो मल्टीप्लिकेशन नहीं, वो तो रो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है, ये मेथड होता है। 6 की 5 के साथ 30 -0। अब सिंपल है, -20 आ गया, यहाँ माइनस का 46 आ गया, यहाँ 120 आ गया, 120 150 आ गया, तो मल्टीप्लाई करोगे -40, यहाँ -120 138, 120 नहीं 138 + 150, जोड़ोगे दोनों को, जोड़ दीजिए, आगे 17 माइनस का 178 आ जाएगा, कितना आएगा 178, तो सॉल्व करोगे माइनस का 28। अब देखो ध्यान से, स्केलर वैल्यू आई है ना, क्या आई है, स्केलर वैल्यू आई है, कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो डिटरमिनेंट की आपने यही वैल्यू निकाल के दिखानी थी। अब है ऐसे ही हम सेकंड के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। सेकंड के अलोंग जब आप एक्सपेंड करोगे, देखो ध्यान से, जनरल मैं लिख लेती हूँ, A31 A32 A33। देखिए ध्यान से, जब आप जनरली एक्सपेंड करते हो अलोंग सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हो, ये वाली सेकंड रो है ना आपकी, ये तो यहाँ एलिमेंट देखिए 2 1 एलिमेंट है इसमें, देखिए जनरल जो आपकी है 2 1 एलिमेंट है, 2 1 2 + 1 क्या हो गया, 2 + 1 क्या बनता है, ऑड बनता है, तो -1 की पावर 2 + 1 अगर करके देखोगे -1 आ जाता है, तो इसलिए यहाँ -5 आ गया, -5 आ गया। फिर इसी कॉलम को छोड़ दीजिए, इसी रो को, सेकंड रो छूटेगी आपकी, और जिसमें 5 आ रहा है वो कॉलम छूट, जिसमें 5 आ रहा है उसी रो को छोड़ना, जिसमें आपके पास 5 आ रहा है उसी कॉलम को छोड़ना है, बाकी जो बच गया कौन लिखना है, फिर बाकी जो बच जाते हैं ना एलिमेंट उनको लिखना होता है, 1 6 4 14 बच जाते हैं, मतलब उस रो को छोड़ दी इस कॉलम को, बाकी रो और कॉलम को बचने के बाद जो 1 6 4 14, उसके बाद यहाँ देखिए अब दूसरा एलिमेंट +2 आएगा, क्यों आया भाई +2, क्योंकि 2 2 एलिमेंट बन रहा है, ये कौन सा है 2 2 एलिमेंट, और -1 2 + 2 अगर करते हो तो -1 की पावर क्या बनता है 4 बनता है, जो -1 के इक्वल होता है, तो ये भी इजी है। तो अब ये इसको छोड़ने के लिए सेकंड रो छोड़नी पड़ेगी, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद 3 6 7 14 एलिमेंट बचते हैं, तो उन्हीं को लिख दीजिए यहाँ पे 3 6 7 14, डिटरमिनेंट के अलोंग लिखना, आपने लिखना डिटरमिनेंट में है। अब आगे माइनस का 10 बनेगा, क्योंकि एलिमेंट 2 3 बना है, और 2 + 3 क्या बनता है, ऑड बनता है ना, तो -1 की पावर 5 बनता है, और जो -1 आ गया तो इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकंड रो को, थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद और सेकंड रो छोड़ने के बाद एलिमेंट 3 1 7 4 बचते हैं, वही लिख दीजिए। अब क्या करोगे, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 14, 4 की 6 के साथ माइनस का 24 +2, 3 की 14 के साथ कितनी बनेगी 42, -42 आ जाएगा, इधर भी -10, 4 की 3 के साथ 12, ये 12 है -7, तो यहाँ 12 - 7 5 आ गया, इधर करोगे 0, ये माइनस का 5 × 10 50, और ये भी 50, 0 आंसर आ गया इसका, इसकी रिजल्ट क्या आ गया 0। ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर का कर सकते हो एक्सपेंड, थर्ड ऑर्डर नहीं, थर्ड रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करोगे, ये तीसरी रो ले लीजिए। अब तीसरी रो में कौन से आएंगे, A31 A32 A33, तो 3 1 देखिए 3 1 फिर वही प्लस का आ जाएगा इनके बीच में, जो साइन, यानी कि ये किसके लिए है, ये चार चीज़ें जो आगे साइन के लिए है, ये भी आगे साइन कैसे आए है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, I + J के ऊपर, I रो के लिए, J कॉलम के लिए। तो इसमें A31 एलिमेंट है, तो यहाँ 3 + 1 पुट करोगे तो 3 + 1 4, तो इसलिए यहाँ प्लस आ गया। अब इसी रो को छोड़ दो, इसी कॉलम को, तो एलिमेंट कौन बच गया 0 4 5 -1 बच गया ना, तीसरी रो तो ये है ना आपकी, ये वाली तीसरी रो कौन है, ये। तो आगे 1 के लिए, अब ये 3 2 एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ये A32 एलिमेंट है, 3 + 2 कितना आएगा 5, तो इसलिए यहाँ निशान आएगा -1 का। फिर इसी रो को, इसी कॉलम को छोड़ना है आपने, तो 1 4 3 -1 बच जाएगा। आगे 2 है, अब ये A3
3 है, 3 तो 6 बन गया ना, तो यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। +2 निशान आगे ये रहेगा, प्लस का निशान रहेगा। अब जहाँ जहाँ ये 2 बिलोंग करता है उसी रो को छोड़ दीजिए, उसी कॉलम को, बाकी एलिमेंट बच गए उसको डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दीजिए। फिर आपको 2 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट खोलना आता है। 2 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई से। कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई से। 0 -1 0 आ गया, 5 की 4 के साथ माइनस का 20, ऐसे ही -1 की 1 के, हमेशा ये ऐसे आपसे पहले लिखना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो -1 माइनस का 12 +2, 1 की 5 के साथ 5 -0, तो ये 0 बच गया, क्योंकि 0 में से कुछ भी घटाओ वही आएगा -20 है, लेकिन आगे तो 0 है, 0 ही आना है। तो -1 और -12, माइनस का 13 और ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 10 है। तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का 13 और +10 23। तो ये आपने क्या कर दिया, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी और आपने उसका डेटर्मिनेंट निकाल दिया। फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग। ऐसे ही हम आगे और क्वेश्चन जो हैं और टॉपिक जो है इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हो। धन्यवाद।